आज यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश का पहला चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट। ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। William C. Douglas, the author of this lesson, was a judge of the Supreme Court of the USA. He visited India in 1950. At the time, India was in the grip of these refugee children. अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी बताएंगे। The author was going from New Delhi to Bareilly in a train. His train stopped at all the stations. He saw platform packed with people. The author talked to the English knowing people to know their views. He also enjoyed the sight of the Ganga, the jungles, the monkeys and the villages. At one station, a group of young refugee children gathered around the author. They were selling hand-woven reed baskets. After the formation of Pakistan, about 9 million people had to leave their property, occupation, etc. there, and they came to India for beginning a new life there. These refugees were without home, money, and occupation. They were very poor. They could not earn to feed themselves properly. Therefore, the children gathered around the author to sell their basket. The author bought many baskets from those refugee children. Just then he saw a beautiful girl of 9 years with a lovely basket to sell. With tears in her eyes, she pleaded with the author in a heart-moving voice to buy her basket. The author had already bought a number of baskets. His arms were full. The author did not want any more basket, yet he wanted to help the girl. He therefore did not buy her basket, but put a few coins in her basket by way of charity. The girl could not tolerate it. She was very poor, but she was not a beggar. She quickly returned the money to the author. At the last, he had to buy her basket in order to help her. The author was very much impressed by the self-respecting behavior of the poor little girl. He got an idea of the warm soul of India from that refugee girl. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ए गर्ल विद ए बास्केट। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालय। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया या चल दिया। फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली, बरेली तक बाई ट्रेन, मुझे बरेली तक ट्रेन के द्वारा जाना था, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब कार के द्वारा रानीखेत। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, पुराना अंग्रेज सेना का पहाड़ी स्टेशन, लोकेटेड जो स्थित था ऑन ए 6000 फुट रिज, 6000 लंबी पहाड़ी कतार पर, 120 माइल स्टेज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास, 120 मीटर 120 मील वाले विस्तार पर स्नो कैप्ड हिमालयास, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ थीं। कहने का मतलब है कि जो बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फीट ऊंचे पहाड़ी उठान पर स्थित अंग्रेज फौज की पहाड़ी छावनी थी। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी, एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और ये प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर,
ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता एंड वॉकड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड with the people, Sikh, Muslims, Hindus, soldiers, merchant, priest, porters, beggars, hawker. प्राइश मीन पुजारी, पोर्टर्स मीन्स कुली, बेगर्स माने भिखारी, हाकर्स मीन्स फेरी लगाने वाले। तो द प्लेटफार्म वर पैक्ड विथ पीपुल, सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्राइस, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। प्लेटफार्म सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी लगाने वालों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, लगभग प्रत्येक आदमी जो है नंगे पैर था। एंड ड्रेस इन लूज वाइट गारमेंट, और सफ़ेद ढीले रंग का वस्त्र पहने था। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपुल, मैंने लगभग 3 लोगों से पूछा, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब मैंने पाया एक व्यक्ति को जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, मैंने संसार के मामलों पर बातें की। एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे, और दिन की प्रत्येक मेजर टॉपिक पर बातें की। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार मैं राष्ट्र की नाड़ी की गत टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की नब्ज पहचानने की कोशिश कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज, रास्ता जो है भारत के सबसे समृद्धशाली कृषि क्षेत्र से होकर गुजरता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये गंगा नदी का ऊपरी मैदानी भाग था। 1000 फीट एबव सी लेवल, 1000 फीट समुद्र से ऊपर, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट सूलन विथ फ्लड वाटर्स, भूरी रेत वाली गंगा सूलन विथ फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो इनुडेंटिंग ढकती हुई। 1000 ऑफ द एकर्स ऑफ राइस, ये हज़ारों एकड़ चावल की खेत को ढके हुए थी। टू द नॉर्थ वर जंगल, उत्तर के तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस महान ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन सेड, विस्तृत घास के मैदान आदमी के सरों से ऊंचे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्स ऑफ ट्रीज, और कहीं कहीं वृक्षों के झुंड के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा नहीं था। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन एंड कोबरास, वहाँ पर चीतों का घर, हाथी, अजगर और कोबरा के घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, एवरीवेयर प्रत्येक जगह देयर वाज फ्लैट लैंड समतल भूमि थी, रनिंग टू द होरिजन जो क्षितिज तक जाती थी। बट डोटेड हेयर, लेकिन लदी हुई थी। एंड देयर बाई द सेक्रेट बनियान टी, और पवित्र बरगद का पेड़ था। आर बाई रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, और पाकड़ के पेड़ की पंक्तियां थीं। शेप्ड लाइक एल्म्स, जिनका आकार इल्म के वृक्ष के समान था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड, और जिनके मोटे तने थे। हॉट हमीड एयर वाज मूविंग इन फ्रंट ऑफ द साउथ वेस्ट, गर्म हवाएं दक्षिण पश्चिम से आ रही थी। मनकी सम ऑफ देम मदर
with babies clinging to them and riding underneath. Monkeys, बंदर, some of them mothers, कुछ मादा बंदरें, with babies, अपने बच्चों के साथ को चिपकाए हुए, clinging, चिपकाए हुए, to them and riding underneath, और नीचे की तरफ सवारी कर रही थी. Song of trees at the station looking for food. Song of the trees, पेड़ों पर झूल रहे थे. At the station, स्टेशन पर. Looking for food, और भोजन को देख रही थी. The villages we passed, गांव जहाँ से हम गुजरे, had walls made of mud mix, मिट्टी की, with water and cow dung, गोबर और पानी और मिट्टी की बनी हुई थी. Their peaked roof, उनकी छतें वर्थेटेज, छप्पर से ढकी हुई थीं. बंडल ऑफ ग्रास, घास से, टाइड टू बम्बू पोल, और बांस से बंधी हुई थीं. स्टेज एक्रॉस द रेफ्टल्स, और उसमें बल्लियां लगी हुई थीं. दैट डे, उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की बेलें, दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, फूलों से लदी हुई थीं. ट्रेलिंग स्टिक्स, लटकती हुई धारियाँ, ऑफ येलो ओवर डे वाल्स, भूरे भद्दे या भूरे रंग की दीवारों पर लटक रही थीं. एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरे बात करने का ढंग, विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर मेरे बात करने का सिलसिला टूट गया. एज सून एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक युवा बच्चों का वर्ग, गेदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया. देवर सेलिंग बास्केट, वे बास्केट बेच रहे थे. हैंड ओवन, हाथ के बने हुए. रीड बास्केट, सरकंटे के बने हुए. विथ सिंपल डिज़ाइन, जिनकी साधारण नमूने, सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, जिनके साधारण डिज़ाइन और नमूने थे. दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे बास्केट को ऊपर पकड़े हुए थे. शाउटिंग वर्ड्स, और चिल्ला रहे थे. आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता. बट कन्वीइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ाइन, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को सही ढंग से कह रहे थे. दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे. When partition between India and Pakistan was decreed, when partition, जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, 100 of thousands of people pulled up their routes, सैकड़ों और हज़ारों लोगों ने अपने रास्ते को बदल दिया. and changed their residence, और अपने निवास स्थान को बदल दिया. 9 million people left Pakistan, 9 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया. एंड केम टू इंडिया, और भारत आए. ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, धार्मिक उन्माद के डर के कारण. देवर पुअर, वे गरीब थे. देवर पुअर पीपुल, वे गरीब लोग थे. टू स्टार्ट विद, जिन्होंने आरंभ किया था. देवर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, और वे और भी गरीब हो गए जब वे लंबे रास्तों पर चले. फार आल दे कुड कैरी, वो ले जा सकते थे जो थोड़ा. वाज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा भोजन. एंड ए फ्यू बिलोंगिंग, और कुछ और वस्तुएं. सून देवर आउट ऑफ फूड, और जल्द ही उनके पास भोजन ख़त्म हो गया. ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद. दे स्टार्टेड, दे बिगिन टू फॉल, वे गिरना आरम्भ हो गए. बाय द वे साइड, रास्तों में. फ्राम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमज़ोरी के कारण. एंड डाइड, और मर गए. वेयर दे फेल, जहाँ गिरते थे. द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे. वर सन्स ऑफ एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजी, वे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थीं. दे आर देयर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता. आर रिलेटिव, अथवा रिश्तेदार. हैड गेदर्ड इन द सिटीज, शहरों में इकट्ठा हो गए. सेटिंग अप स्टॉल्स, अपनी दुकानें लगाईं. मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण वस्तुएं बनाई. ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, पहले से भीड़ वाली जगह पर अपनी जीविका कमाने के लिए कोशिश करने लगे. दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड,
उन्होंने घास और कपड़े के शेड लगाए दैट लिंड द स्ट्रीट और गलियों में. द पीजेंट एमंग दीज रिफ्यूजीज इन शरणार्थियों में जो किसान थे had been accustomed to little all their life, वे थोड़े में गुजारा करने में अभ्यस्त थे. They live for the annual income of an agriculture family does not on the average exceed of $100 a year, क्योंकि एक खेतिहर की वार्षिक आय औसतन $100 से अधिक नहीं होती. द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 सेंट ए डे आर लेस देन $2 ए वीक. एक औसत दर्जे का अकुशल मजदूर 30 सेंट प्रतिदिन या $2 कम से कम प्रति सप्ताह कमाता है. देयर इज 1 मील ए डे, इसमें एक दिन का भोजन. एन ओनियन, एक प्याज. ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा. ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल. विथ मिल्क, दूध के साथ. परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, और शायद थोड़ा बकरे का गोश्त. नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट. कोई चाय, कोई कॉफ़ी, कोई फैट, कोई स्वीट्स नहीं, या मांस की कोई भी बात तक नहीं. $100 a year is not $2 a week, yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. प्रति वर्ष $100 के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ता था, तो भी जो लोग इन टोकरियों को खरीदते थे. $100 a year, एक साल में $100 इज नॉट $2 एक वीक, यानी एक सप्ताह में $2 भी नहीं. येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, इस छोटे अमाउंट से भी इज़ हार्ड टू अर्न, मेहनत से कमाया जाता था. बाई सेलिंग बास्केट बेचकर. टू पीपल टू पुअर टू बाई देम, कि उन लोगों जो लोग इन टोकरियों को भी खरीदने के लिए धन नहीं रखते थे, उन लोगों को ये टोकरियां बेचकर इतनी सी छोटी रकम से कमा लेना एक कठिन काम था. दैट नो डाउट इज द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकट्स. निसंदेह यही कारण था कि ये छोटे बच्चे टिड्डियों के भांत मुझ पर कूद पड़े. आई एम एन अमरीकन, मैं एक अमरीका का था. वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, और निसंदेह मैं एक उस मार्केट का एक सबसे अच्छा खरीदार था. आई बाट 1 टिनी बास्केट, मैंने एक छोटी बास्केट खरीदी. फॉर ए फ्यू अनाज, कुछ आने की. एन अदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, दूसरी फलों की बास्केट थोड़ा ज़्यादा की. ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, एक खूबसूरत रद्दी पेपर की बास्केट ₹1 की खरीदी. ए लवली सिविंग बास्केट फॉर ए रूपी, एक जो है एक सिलाई रखने का सामान वाली एक प्यारी सी टोकरी ₹1 में ख़रीदी. ए फ्यू फाइन्स फॉर एन आना, और कुछ पंखे एक आने के खरीदे. आर 2 ए पीस, अथवा 2 एक पीस. माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भर गईं. एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया. द चिल्ड्रन पास इन, बच्चे गुजरे. शाउटिंग देयर वर्ड्स, अपनी भाषाओं में चिल्लाते हुए. आई वाज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था. कम्प्लीटली सराउंडेड, चारों तरफ से घिरा हुआ. अनएबल टू मूव, हिलने में असमर्थ. द मोस्ट डिलिजेंट अग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी. द मोस्ट डिलिजेंट, सबसे ज़्यादा परिश्रमी.
अग्रेसिव वेंडर, बलशाली विक्रेता, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, 9 साल की एक लड़की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक खूबसूरत बास्केट था, विद हैंडल, हैंडल वाला। एंड शी वांटेड ए रूपी, और वो 1 रुपया चाहती थी। एंड ए हाफ, और आधा, यानी वो 1.5 रुपया चाहती थी। फॉर इट, इसके लिए, आर अबाउट 30 सेंट, अथवा 30 सेंट। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडेड, और वो सबसे ज़्यादा लगन और ईमानदारी के साथ। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसने अपनी भाषा में विनती की और मांगा। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, कि वो किसी भी हृदय को झकझोर सकता था। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भर गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई कमरा नहीं था। लेट एलॉन्ग एनी नीड, ना किस इसकी ज़रूरत थी। फॉर एन अदर बास्केट, दूसरी बास्केट थी। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपनी बास्केट का संतुलन बनाते हुए। एंड फैंस ऑन, पंखों का। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में। आई रीच इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट के दाहिने कोट की जेब में हाथ डाला। एंड गाट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और 1 मुट्ठी पैसा निकाला। पर है 15 सेंट इन ऑल, शायद वो 15 सेंट थे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो मैंने बास्केट में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो युवा लड़की मेरे सामने प्रार्थना के साथ खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने व्याख्या करने की कोशिश की। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं बास्केट नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड यानी दिया। द ग्रेटिट्यूटी एज ए सब्स्टिट्यूट, यानी आभार स्वरूप, उपहार स्वरूप। रियलाइज एट वंस, मैंने तुरंत महसूस किया। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, क्या अपराध मैंने कर डाला। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची। डेज इन ए रैज, फटे कपड़ों में। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूख के कगार पे खड़ी थी। रेज्ड हर चिन, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। रीच इनटू द बास्केट, बास्केट तक पहुंची। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और पूरे गर्व और विनयशीलता के साथ ऑफ ए लेडी, एक औरत की। हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसा धन वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, यही एक चीज़ थी। आई कुड डू, कि मैं कर सकता था। आई बाट द बास्केट, मैं बास्केट खरीद लेता। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म की तरफ चली गई। हीडेड फॉर सम ग्रास, और घास की तरफ बढ़ गई। बट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट द नाइट, और उस रात उसके पास 30 सेंट रहे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीज़न, यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से प्यार करता था। द पीपुल आई सा इंडिया, लोग जो मैंने भारत के देखे। दोज इन द विलेजेस, चाहे वो गांव में रहे हों। एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे ऊंचे कार्यालय में। है बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, दोनों में गर्व और रहने के भाव और शिष्टाचार और नागरिकता थी। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, दे आल्सो हैव ए पैशन, उनके पास तीव्र इच्छा थी। फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी की। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये खूबसूरत लड़की। बॉर्न इन स्क्वेलर, गंदी स्थिति में जन्म लिया। एंड पॉवर्टी, और गरीबी में। अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी। इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, दोनों व्याकरण और तौर तरीके दोनों से। हैड गिवन मी ए ग्लिम्प्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मुझे गर्म भारत की एक झलक दिया।